हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी CDS 2 रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 349 कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 17 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 6 जून 2023 तक चलेगी। अगर बात कर लेते हैं आपका एग्जामिनेशन डेट क्या रखा गया है, तो आपका एग्जाम 3 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को देने होंगे 200 रुपए। वहीं SC/ST, सन ऑफ JCOs, ORs और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसके लिए आप ऑनलाइन और कैश पेमेंट दोनों ही कर सकते हो दोस्तों, यानी बैंक चालान के थ्रू। अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA देहरादून में 100 वैकेंसी है। इंडियन नवाल एकेडमी में 32 वैकेंसी है। एयरफोर्स एकेडमी में 32 वैकेंसी है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में मेन के लिए 169 वैकेंसी है। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई वुमेन के लिए 16 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 349 है। वहीं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए दोस्तों, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इंडियन नवाल एकेडमी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA BTech कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एयरफोर्स एकेडमी के लिए जिन कैंडिडेट्स ने BA BTech कर रखा है, साथ ही उनका 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट रहा हो, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मेन के लिए जिन कैंडिडेट्स से ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन, SSB, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करेगी। वहीं अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो इस पर नेगेटिव मार्किंग होगी और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। अगर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स की बात करें तो इंग्लिश के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स होगा आपका 300। इसी प्रकार से दोस्तों अगर OTA के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें सिर्फ आपसे इंग्लिश और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 यानी कि टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नवाल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 300 मार्क्स का SSB इंटरव्यू होगा। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ये 200 मार्क्स का होगा। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।